जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान की स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। यह ज्ञान अनादि काल से मुक्त रूप से विचरण करता आया है। इस ज्ञान ने किसी भी ज्ञेय से किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं जोड़ा है। इस बहते ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान को देखना, ज्ञान सत्ता मात्र को देखना, ज्ञान सत्ता मात्र ज्ञायक देव को देखना, यही ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना है। यद्यपि ये चैतन्य की पुकार हमने सुनी,
मगर सुनने पर भी वह भीतर में जो परिणमन होना चाहिए था वह क्यों नहीं हुआ। बात कहाँ पर आकर के अटक गई है। तलेटी पर ही क्यों रह गए हैं और शिखर पर आरोहण क्यों नहीं हो सका। वाणी का श्रवण उपादेय लगने के कारण वाणी से पार ऐसे चैतन्य तत्व की अनुभूति तक पहुंच नहीं सका। निर्विकल्प अनुभूति में वाणी मात्र से नाता टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि वह सुनना बंद कर देता है, ऐसा नहीं है कि वह बोलना बंद कर देता है। बात यह है कि वाणी से नाता न रहे, ज्ञान स्वतंत्र रूप से ही अंतर में ही अनुभव में आता है। कितना भी विकल्पों का कोलाहल हो, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी क्यों न हो, कितने योजनों तक तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि पहुंच जाती है, मगर भीतर में जो मौन अनुभूति है, बस इसी का अभ्यास हमें करना है। कोई ही विरला इसका अनुसरण कर पाता है। अधिकतर तो ऐसे ही है, श्रवण करके फिर संतुष्ट होकर के उसका धर्म वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। आज हमें मुनिवर राम सिंह के पाहुर दोहा के 168वें दोहे में जो दिव्य ध्वनि सुनकर के दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हैं वे ही ज्ञानी हैं, मगर जो दिव्य ध्वनि सुनकर के दिव्य ध्वनि का अनुसरण नहीं करते और अपने ही विकल्पों की पूर्ति करके उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं, वे मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। ध्रुव का जोर नहीं आया था। वाणी सुनते समय सुनाने वाले पर जोर अधिक था, सुनने वाले पर जोर नहीं था। और कभी कदाचित सुनने वाले पर भी जोर गया, मगर वो सुनने के पीछे जो जान रहा है, ये जानने वाले पर जोर न आया। इसलिए वाणी को सुनते समय भी ये श्रवण की क्रिया को ही अपनी श्रद्धा की डिक्शनरी में से, शब्दकोश में से मिटा दो। श्रवण नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। कौन सुनता है? सुनना कहाँ होता है? सुनना तो वह होता है जहाँ कान है। और जब ज्ञान का अनुभव होता हो तो वहां पर कान के परमाणु कहाँ पर है। और इसी ज्ञान के विचार के बिना भी ज्ञान का अनुभव होगा कैसे। इसलिए यहां से ही प्रक्रिया शुरू होती है। जो सुनाई देता है मैं सुन रहा हूं, उस भाव को जड़ मूल से मिटाना है। यहां तक तो ये कह दिया था कि अरे जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, इस भाव को भी मिटाना है। जो सुनते हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग करे तो समोसरण में वहीं पर ही आत्मज्ञानी हो जाए और मुनि हो जाए और केवली हो जाए। अनुसरण करे तो मनुष्य का शरीर मिला, निगोद की अवस्था में एक ही इंद्रिय थी। मनुष्य के देह में
यहाँ पर पांचों इंद्रिय का योग प्राप्त हुआ, तो उसका सदुपयोग तो करूं ना। आंख मिली है तो देव दर्शन करूं ना। कान मिले हैं तो वितराग वाणी का श्रवण करूं ना। ये इंद्रिया जो मिली है, इन इंद्रियों के परमाणुओं का सदुपयोग मैं कब करूंगा? सदुपयोग का भाव क्या है? कि जो उपयोग इंद्रियों में जाता है वहां से हट जाए और उपयोग उपयोग में समा जाए, वही इन संयोगों का सदुपयोग हो गया। आंख है मगर आंख से उपयोग वितरागी परमात्मा को देखने के लिए खर्च हो रहा है। ये जो खर्च हो रहा है ये दुरुपयोग है। ये ज्ञान की पर्याय, ये व्यभिचारिणी पर्याय है। ये ज्ञान की पर्याय ने मांस के साथ में रिश्ता जोड़ करके पराये के साथ में रिश्ता जोड़ना क्यों चाहा? ये उपयोग क्यों पर में गया? बस वहां से ही नाता तोड़ना है और फिर ज्ञान 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 ज्ञान। ये भूलना है कि मैं मनुष्य हूं और पांच इंद्रिय वाला मनुष्य वह मैं हूं। मुझे अमूल्य, मुझे बहुमूल्य ऐसा मनुष्य का देह मिला है, मगर मैं चारों ओर से देखता हूँ तो चारों ओर से देखने पर, अनुभव करने पर कहीं पर भी मनुष्य का देह दिखाई नहीं देता। जा तू और अंदर में, मात्र ज्ञान को देख। यदि शक्कर कहे कि मुझे बोरी मिली है, ये महापुण्य का उदय है। कौन सी बोरी मिली? शक्कर को बोरी मिले, शक्कर को थैली मिले, मिठास से भरपूर को थैली का मिलने के साथ में संबंध क्या है? इस प्रकार से तू चिंतन कर कि जो मैं ज्ञान मात्र हूं। जितना जितना चिंतन करेगा उतना उतना जो स्थूल विकल्प थे वो स्थूल विकल्प तो वहीं पर ही मर जाएंगे। फिर जो लड़ाई है वो सूक्ष्म विकल्पों के साथ में है। स्थूल विकल्प और सूक्ष्म विकल्प। स्थूल विकल्प उसका नाम है कि जिन विकल्पों के चलते चलते चैतन्य का चिंतन नहीं चल पाता। सूक्ष्म विकल्प उनका नाम है कि चैतन्य का चिंतन तो चलता रहे फिर भी वह साथ में ये विकल्प ही चलते रहते हैं। वे विकल्प सूक्ष्म है, मगर पहले स्थूल से तो निपट जाए। वितराग वाणी सुन करके उस स्थूल विकल्पों से तो हट जाते हैं, मगर सूक्ष्म विकल्प में अटक जाते हैं। आज हमें उसका स्वरूप भी गहराई से समझना है। आज उस भ्रम से दूर होना है कि जिन जीवों को यह भ्रम हो गया है कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया। क्या होता है कि जब चैतन्य तत्व विचार चलता है, वाणी सुनी थी, चिंतन शुरू किया, विचार चला, विचार चला, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। उस समय मिथ्यात्व का भाव मंद हुआ। जहां मिथ्यात्व की मंदता होती है वहां स्वाभाविक है कि कषाय भावों की मंदता होगी ही होगी। मगर जहां कषाय की मंदता है वहां जरूरी नहीं है कि मिथ्यात्व मंद हुआ हो। इसे ऐसे समझे, मिथ्यात्व की मंदता जब देशना सुनकर के प्रयोग प्रारंभ किया और प्रयोग करके फिर वह करण लब्धि में प्रवेश किया, तो वहां पर भी चिंतन 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 की धारा चल ही रही है। और उस काल के दौरान, वह अंतर मुहूर्त के दौरान, वह मिथ्यात्व का भाव बहुत ही तेजी से पिघलने लगा। जैसे बर्फ को फ्रिज में रखा हो और बाहर निकाले तो कैसे पिघलने लगता है, और जितने ज्यादा टुकड़े हो जाए तो और ज्यादा पिघलता है। ये मोह का भाव, ये चैतन्य तत्व विचार से और चिंतन से पिघलने लगता है। तो जहां पांचवी लब्धि तक पहुंचा हो
तो वहां विशुद्धि तो होगी, क्योंकि दूसरे को पार करके ही पांचवे में आया है। इसलिए कहा कि जहां मिथ्यात्व की मंदता होती है भगवान, वहां कषाय की मंदता तो होगी ही होगी। मगर जहां कषाय की मंदता है, जरूरी नहीं है मिथ्यात्व मंद हुआ हो। द्रव्यलिंगी मुनि उसका प्रमाण है। कषाय की मंदता इतनी थी कि स्वर्ग में गया 9वें ग्रहवेग में, मगर मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा ही पड़ा था। और यदि कहे तो ऐसा का ऐसा नहीं, और गाढ़ हो गया था। क्यों? क्योंकि देह की क्रिया, वहां निगोद में तो इतना फैलाव नहीं था, यहाँ तो बहुत फैलाव किया। करोड़पति का मोह वह इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ है जितना द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का मोह फैला है। क्योंकि वो देह की क्रिया, उसमें धर्म की मान्यता भी है, और वो मान्यता भी मेरी मान्यता, माने ये मैं हूं। ये धर्म भी है और ये मैं भी हूं, माने मैं धार्मिक हूं। इस भाव के कारण स्वर्ग में देव होता है, फिर वहां से एकेंद्री में जाके जन्म लेता है, वहां से मर करके एकेंद्री में पैदा होता है। वह जो मिथ्यात्व का परिणाम था, उस मिथ्यात्व का परिणाम, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। फल भोगना ही पड़ेगा। मिथ्यात्व ऐसा बांधा है। इसलिए मिथ्यात्व की मंदता समोसरण में जाकर के भी नहीं हुई। जब मिथ्यात्व की मंदता होती है, जब तुम तत्व विचार करते हो, तो उतने समय के लिए विचार करते करते कषाय मंद होता है। अब क्या होगा सुनो। ये तुम्हारे जीवन के प्रयोग है। इसे अच्छी तरह से तुम समझना कि जीवन के प्रयोग से, जैसे तुम तत्व विचार करने के लिए सोफा पर बैठे थे और तुम्हारी आंखों के सामने ही किसी ने, नौकर ने गिलास फोड़ दिया। अब वो जो चैतन्य तत्व विचार चल रहा था कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं राग नहीं हूँ, विकल्प मैं नहीं हूँ, और गिलास फूटा, तुमने स्वीकार कर लिया। उस स्वीकार का भी आधार कौन है? उस स्वीकार का आधार ये तत्व विचार है। जाने दो, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, जब ये देह ही मेरा नहीं, तो वो गिलास जो फूटा वो मेरा कहा। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तुझे चोट तो नहीं लगी, तुझे काट तो नहीं लगा, तू तो सुरक्षित है, पूछ भी लिया। ऐसी जो स्थिति होती है, उस समय तुम्हें होगा किसी के प्रति बहुत द्वेष का भाव था। चैतन्य तत्व विचार चला, क्या लेके आया, क्या लेके जाऊंगा, लाओ हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। तो ऐसा हुआ। मिथ्यात्व की मंदता नहीं हुई। चैतन्य तत्व विचार करके वह जो कषाय भावों की जो मंदता होती थी, वो कषाय भावों की मंदता को धर्म का परिणाम समझ लिया। मेरी साधना इतनी परफेक्ट हो रही है, उसका परिणाम नजर के सामने दिखता है। खास ध्यान में रहे, साधना का परिणाम कषाय भावों की मंदता नहीं है। साधना का परिणाम स्व संवेदन, आह्लाद है, देह से ऊपर उठ जाना है। ये साधना का परिणाम। तत्व विचार करता है। द्रव्यलिंगी मुनि ने यही तो भूल की थी कि जब उनके शरीर को काट दे, खून निकल आए, नमक मिर्ची डाले, तो भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, स्वीकार कर लिया। वो कषाय भावों की मंदता थी, वहां स्व संवेदन नहीं था। स्व संवेदन बिल्कुल अलग है, और ये जो धर्म का परिणाम हमने मान के रखा है वह अलग है। उसका कोई मैचिंग ही नहीं होता। स्व संवेदन में तो अपना जो ज्ञान है, वह ज्ञान पूरा इसी में समर्पित है। उसके पास में अवकाश कहाँ है कि नौकर ने गिलास फोड़ा? उसके पास अवकाश कहाँ है कि किसी ने मुझे गाली दी? वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आता है। ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आता है, विकल्प के साथ में नहीं। विकल्प के साथ में नहीं, क्योंकि जितनी जितनी ज्ञान की महिमा बढ़ती जाती है,
वह विकल्प तो मरने लगा है, सूखने लगा है, और वह विकल्प अब जड़ मूल से खत्म होगा। जितना ही ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, निराकुल ज्ञान, मात्र ज्ञान, ज्ञान को ग्रहण कर, ज्ञान मात्र को ग्रहण करना। और जैसे ही ज्ञान मात्र को ग्रहण किया, ग्रहण करते ही बस उसके साथ में जितना भी संबंध, वह सब संबंध छूट जाता है। ग्रहण करने का अर्थ संवेदन, वह अनुभूति है। तो उसको ग्रहण कर, ग्रहण करने का अर्थ अनुभूति है। फिर किस ज्ञेय को जानता है, कौन से कर्म के क्षयोपशम से जानता है, कौन से इंद्रिय के निमित्त से जानता है? कुछ भी नहीं होगा, मात्र ज्ञान का वेदन होगा। क्योंकि जैसे ही वो शक्कर को जीभ पर रखा, कौन सी दुकान से लाया था, कौन से पैकेट में लाया था, कितने रुपये की लाया था, उससे जो लिंक है, उससे जो जुड़ा हुआ जो भी है, वह सब छूट जाता है। संवेदन का अर्थ है पूरा स्वभाव ही अनुभव में आना। तब जगत के ज्ञेय भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, जगत के ज्ञेय फिर वहां नहीं है, वहां ज्ञान ही ज्ञान में वेदन में आता है। और जैसे ही वेदन में आएगा तो अवाक हो जाएगा, बोलेगा नहीं। वो जो विकल्प था, वो विकल्प किसके बारे में सोचे? विकल्प हमेशा पर के लक्ष्य से होता है, पर के लक्ष्य से होता है। और यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आता है, वह विकल्प नहीं रहता। विकल्प जो है वो मीडिएटर है, विकल्प जो है वह जोड़ने वाला एक सेतु है, एक ब्रिज है। मुझे पर के साथ में जोड़ने के लिए कौन चाहिए? विकल्प चाहिए। मगर विकल्प ही न रहे तो मेरा पर से जुड़ाव नहीं रहता। और विकल्प क्यों नहीं रहता, समझ में आ रहा है तुम्हें? कि हाथ में लाठी की जरूरत तब पड़ती है कि मुझे चलना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो लाठी की जरूरत पड़ी। ये विकल्प की लाठी की जरूरत तब पड़ती है जब पर के साथ में नाता जोड़ना हो। ये मेरा बेटा है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा धन है, ये पर के साथ में, या फिर ये मेरे पीछे कमंडल है, या फिर वितरागी परमात्मा है। पर से नाता जोड़ने के लिए विकल्प की लाठी है। मगर ज्ञान ही ज्ञान में जब अनुभव में आता हो, तो ये लाठी रहती नहीं है। इसलिए कहते हैं, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति वो अस्थि की मुख्यता से है, और निर्विकल्प ये नास्तिक की मुख्यता से है। ये एक ही समय में ये प्रक्रिया होती है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन करके ऐसी मस्ती में, बिल्कुल ज्ञान के अतिरिक्त लेकर के तो कुछ भी नहीं गया। अंदर 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 अंदर। अंदर का मतलब क्या? अंदर का मतलब क्या? जितने अंशों में विकल्प छूटता गया है, उतना अंतर में गया। जितने अंशों में ज्ञान के साथ में नाता जोड़ता जाता है, उतना और अंदर में गया है। जितना जितना वह ज्ञान को बुद्धि के स्तर से विकल्प से जुड़ा हुआ नहीं देखता है, उतना और अंदर गया है। फिर बस इसी का अभ्यास कर। ज्ञान ही ज्ञान में वेदन में आता है। एक समय में वह वेदन जो होता है ना भगवान, एक समय का वेदन, बिल्कुल वो परिणमित हुआ। आग में हाथ लगा, वह जो अनुभव हुआ, वो कोई 10-15 घंटे के लिए, लंबे काल के लिए ऐसा हाथ पकड़ के नहीं रखा। वहां पर थोड़ी देर के लिए आग को ऐसे ही हाथ छुआ और तुरंत हटा दिया। वह अनुभव हुआ, वह अग्नि का अनुभव, ज्ञान का अनुभव होता है। तब एक समय के लिए
जगत के सभी पदार्थों से नहीं, सभी ज्ञेयों से नाता टूट जाता है। इस ज्ञान को ज्ञान रूपी देखता है। परिणमित होता हुआ ज्ञान उसकी दृष्टि में नहीं आता। जानने रूप परिणमन की मुख्यता वहां मर जाती है और मैं सत्ता मात्र हूं। कोई जीव साथ में चल पाते हैं। नहीं तो गुरु को कम सुनते हैं, खुद की ही ज्यादा सुनते हैं। सुनते हैं गुरु को, मगर तर्क वितर्क खुद के ही चलते रहते हैं। आखिरी निर्णय स्वयं का ही रहता है। इसलिए ये कहा कि हमने अनंत बार आकाश से जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, उस दिव्य ध्वनि को सुना, मगर उसका अनुसरण नहीं किया। सुना, वहीं पर ही, 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 वहीं पर ही खेलते रहे। कोई विरला जीव इस अनुभूति तक पहुंचता है। द्रव्यलिंगी मुनि ने भूल क्या की थी मालूम है भगवान? हे चैतन्य परमात्मा, उनकी भूल ये थी कि उन्होंने सुना, फिर सर्दी, गर्मी, भूख प्यास सब सहन करने लगे। पूरी तरह से सावधान, चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं। किसी जीव पर पैर न पड़ जाए, पूरी तरह से सावधान रहते हैं। वो जो विकल्प आते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलने का जो विकल्प आता है, उस विकल्प के साथ में उनका जीवन चल रहा है। वो सोच संवेदन तक नहीं पहुंचे हैं, इस वजह से परिभ्रमण चलता रहता है। विकल्प को उससे कोई लेना देना नहीं है कि किसका विकल्प है। विकल्प का अर्थ है कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से वंचित रहा, बस उसका नाम विकल्प। उसका नाम विकल्प है। ओ, ज्ञान, 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 ज्ञान में ये देखा ही नहीं जाता कि वहां पर विकल्प किसका था। ज्ञान ज्ञान को जानने रूप अनुभूति रूप परिणमित हुआ था या नहीं, बस जोर पूरा उस पर होता है। जोर उस पर होता है। हो कैसा है ये पूरी तरह से जागृति, ज्ञान किसको जानने रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञान ज्ञान को जानने रूप परिणमित हुआ, या फिर विकल्प के साथ में उसका नाता जुड़ा। जो भी विकल्प चलते हैं, उन विकल्पों को, ये चार हाथ जमीन देख करके चलने का ये जो विकल्प है, उस विकल्प के काल में ज्ञान ज्ञान में अभेद न हुआ, ये अपराध है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भगवान सुनते सुनते जीव जो पाता है आत्मज्ञान सम्यक दर्शन, वह कैसे पा लेता है? वाणी सुनते सुनते पा ही नहीं सकता।
वाणी परद्रव्य है। परद्रव्य को सुनते सुनते परद्रव्य का लक्ष्य गया, विकल्प उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। गणधर देव भी दिव्य ध्वनि विकल्प से सुनते हैं। हमारा तो क्या, हम जो यहाँ कहते हैं कि हम सुनते सुनते ही अपने में लीन हो जाते, नहीं हो सकता। सुनते सुनते लीनता नहीं हो सकती, क्योंकि सुनने का कार्य विकल्प से होता है। ये विकल्प के बिना सुनने का कार्य नहीं होता, क्योंकि सुनना है वहां पर ध्वनि को, और पर की ओर ध्यान गया, विकल्प पैदा हुआ। इसलिए सुनते सुनते सम्यक दर्शन नहीं होता। जब सुनने की क्रिया चल रही हो, सुनने के विकल्प होते हो, उस समय वह सुनने के विकल्प को भी जो जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को ढूंढ लेते, उस ज्ञान को ढूंढ, मूल वस्तु तक पहुंचा। बहुत सूक्ष्म बात है ना, ये बात बहुत सूक्ष्म है। जैसे ही तू कमरे में प्रवेश किया, और कमरे में प्रवेश करके तुझे मोबाइल फोन दिखाई दिया, कमरे में प्रवेश करके ही तुझे टेबल दिखाई दिया, कमरे में प्रवेश करके पेन दिखाई दी, नोटबुक दिखाई दी। ये जो वस्तु पड़ी हुई जैसे तुझे दिखाई दी, तो पहला काम तुझे ये करना है। क्या करना है? कि ज्योति को ढूंढ ले, दिया कहाँ चल रहा है, बस वो जो सार है। तो जब तू वाणी सुनता है, तो सुनता है, तो वो वाणी जो है वो नोटबुक की तरह है, वाणी है वह पेन की तरह है। तो नोटबुक और पेन के साथ में मस्त मत हो, तो उस ज्योति तक पहुंच जिससे यह प्रकाशित हो रहा है। तो वाणी तो कान में पड़ेगी, वाणी सुनने के विकल्प भी तुझे पता चलेंगे, मगर तू ज्ञान को ढूंढ लेता है। और जिसने ज्ञान को ढूंढ लिया, फिर उसका ध्यान किताब पर नहीं जाता, उसका ध्यान फिर नोटबुक पर नहीं जाता। उसने ज्योति को देख करके इतना आह्लाद, आनंद 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 आया, ऐसे ही जीव भगवान के समोसरण में अंदर चला जाता है। नोटबुक और पेन को देख करके ज्योति के पास चला जाता है, और ज्योति के पास चला ही नहीं जाता, वो वहां इतना तृप्त भी हो जाता है कि बाकी उसे याद नहीं आती। फिर आंखें घूमती हो, फिर आंखों के सामने नोटबुक पड़ी हो, फिर आंखों के सामने पेन पड़ी हो, मगर उसने अपने हाथ में दिया पकड़ लिया। वो दिया लेकर के अब कमरे में कहीं पर भी घूमेगा, अब उसने दिया पकड़ लिया है। पेन को हाथ में पकड़ता नहीं है, दिया हाथ में पकड़ लिया है। नोटबुक को हाथ में पकड़ता नहीं है, दिए को हाथ में पकड़ के रखा है। उस समय जब तू ये वाणी सुनेगा ना भगवान, तो सुनने की क्रिया, जो बैठा है कोई मुर्दा, और तूने अपने ज्ञान की ज्योति को ग्रहण कर लिया, उसका ही तुझे अंतर में अनुभव होता है। बस धर्म इतना ही है, ऐसा ही सरल है। और तू तो तीन लोक का नाथ परमात्मा है। तीन लोक का नाथ परमात्मा, मुझे मजा नहीं आता ये कहने में। ये सब ठीक है, बोलने की बात है। तीन लोक का नाथ परमात्मा, तीन लोक का नाथ परमात्मा, न तीन लोक की महिमा ही क्या, तू परमात्मा है, बस परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति की बात करते, ये जो मिठाई मेरे जीभ पर आई है, वो दुनिया की श्रेष्ठ मिठाई है, दुनिया की श्रेष्ठ मिठाई है, दुनिया की श्रेष्ठ मिठाई है। काहे को दुनिया के साथ में जोड़ता है? जब अनुभव हुआ, उस समय तो दुनिया की श्रेष्ठ ये विकल्प नहीं, अनुभूति। ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति, वही परमात्मा है। दुनिया का तीन लोक का श्रेष्ठ मैं परमात्मा, काहे को दुनिया को मेरे साथ में जोड़ता है? मैं चैतन्य, बस तुझे वहां पर आना है। आज नहीं, कल तुझे एहसास होगा। ये वाणी, ये बोध कल तुझे याद आएंगे। आज तुझे लगेगा कि शास्त्र के विपरीत में बोल रहा हूं। आज तुझे लगेगा कि अरे,
ये तो भगवान की वाणी में आया है कि तू तीन लोक का नाथ है। ये तो गुरुदेव ने कहा है, हे त्रिलोकी नाथ परमात्मा, हे त्रिलोकी नाथ परमात्मा। मगर मैं जो तुझे बात करता हूँ वह स्व संवेदन की बात है। वह सब बातें हैं, वह सब महिमा की बात है, वह कवि की बात है। मैं तुम्हें कवि की बात नहीं कह रहा हूं, ये अनुभवी की बात कह रहा हूं। अनुभव में तीन लोक का नाथ परमात्मा होता ही नहीं। अनुभूति में, बस अनुभूति में नाता दूसरे से नहीं जुड़ता। ओ हो 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 वो अनुभूति अनुभूति है भगवान। अनुभूति अनुभूति है। जिस व्यक्ति को करंट का झटका लगा, वो व्यक्ति वहां पर मेजरमेंट करने जाता है कि ये झटका कितने वोल्टेज का है। उस व्यक्ति को पता है मेरे घर में हूं या दूसरे के घर में। उस व्यक्ति को पता है वहां पर उसका करंट का, उसके ऊपर जो वायर था वो हरा था, काला था, सफेद था, लाल था, कुछ भी पता है। उस व्यक्ति को ये पता भी नहीं है कि उसने कपड़े पहने हैं कौन से रंग के। उस व्यक्ति को इतना भी पता नहीं रहता कि मैं शरीर के साथ में। झटके पर इतना जोर जाता है कि उंगली की याद भी उस समय खो जाती है। मैं तुमसे ये कहता हूं, ध्रुव की मस्ती इतनी हो कि अनुभूति की याद भी खो जाए। ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए तो अनुभूति की याद खो जाए। मुझे आत्मा का अनुभव हुआ। आत्मा का अनुभव ध्रुव है, तो ध्रुव की तुलना में अनुभूति क्या कहूं भगवान। बस ये जो कल पूरे दिन भर और रात भर, कल हमारे मिलने के बाद में जो कुछ भी चिंतन चला था, बस यही बात मुझे तुमसे कहनी थी। कल के सत्संग के बाद में तुरंत ही यही 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 कि हे ज्ञान दीपक, तू कब तक सुनता रहेगा। जो सुने वह ज्ञान दीपक नहीं है। सुने वह ज्ञान दीपक कैसा। ज्ञान दीपक जड़ थोड़ी है, ये तो चैतन्य है। स्व संवेदन पर जोड़ के अनंत सिद्धों से महान कहते हैं ना। मैं तो सिद्धों जैसा सिद्ध हूं। ये सिद्धों जैसा सिद्ध नहीं, मैं सिद्ध हूं। अनंत सिद्धों से भी महिमावान मैं हूं। ये कवि, अनंत सिद्धों से भी महिमावान मैं हूं, अनंत सिद्धों से। ये वर्णन इसी प्रकार से होगा। अनंत सिद्धों से अधिक महिमा वाला मैं भगवान आत्मा। मगर अनुभूति में, बस ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में। पढ़ते हैं इस 168वें दोहे को। आनंद का दोहा है। 68, 168, 68 हैप्पीएस्ट डिजिट क्या आते हैं ना। देखो, 168। बरी विविहु सदुजो सुमयी, तही पई सरहुम नवो चई दुमयी। मणु पंच हिम शिव अथवण जाई, मुढ़ा परम तत्व फुड़त हिम जिठाई। आकाश में जो विविध शब्द अर्थात दिव्य ध्वनि का उपदेश, तो ये ब्रैकेट में लिखा है दिव्य ध्वनि का उपदेश।
आकाश में समोच्चरण होता है, आकाश में दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना, ओमकार ध्वनि। आकाश में जो विविध शब्द है, सुमति उसका अनुसरण करता है, किंतु दुर्मति जीव उसका अनुसरण नहीं करता। पांच इंद्रिय सहित मन जब अस्त हो जाता है, तब परम तत्व प्रकट होता है। उसमें हे मूढ़ तो स्थिर हो। ये परम तत्व में स्थिर हो। आकाश में जो विविध शब्द, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में विभाजित हुई। उस वाणी का अनुसरण करना, अर्थात उस वाणी के कान में पड़ते ही वह जब भाषा रूप परिणमित होती है, वैसे तो ओमकार ध्वनि है। ओमकार ध्वनि जब कान के प्रदेशों के साथ में टकराती है, तब जब भाषा रूप परिणमित हो, तब उसका भाव ग्रहण करके प्रयोजन को देखना, ये देखने वाला सुमति है। सम्यक दर्शन उस जीव को होता है जिसकी दृष्टि में दो प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, एक इंद्रिय ज्ञान और दूसरा अतीन्द्रिय ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का नहीं है, इंद्रिय से जानता हो ऐसा और इंद्रिय से न जानता हो ऐसा। ज्ञान तो ज्ञान है और जानने 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 रूप परिणमी तो उसका नाम ज्ञान। बीच में ये बात ला करके उसमें न टांग मत अड़ा हर बार, न तो तेरी यही प्रॉब्लम है। जब भी ये ध्रुव की मस्ती चलती है न, तब तो जो बीच में तेरे अंदर विकल्प जो अंदर चलता है न, व्यवहार से तो अभी इंद्रिय ज्ञान वाला हूं न, अभी अधूरी दशा में तो अभी पाप वाला हूं न। अभी कहा केवल ज्ञान हुआ, पर्याय में तो अधूरा हूं न। बस ये जो है ना, पंडिताई करना बंद कर देना। इतनी मस्ती लानी है भगवान, भले लानी है थोड़ी देर के लिए, तू असल में है ना, तू पागल हो जा। असल में तू है ना बिल्कुल पागल हो जा, ऐसा ही है। तुझे पता नहीं, ये इसमें पूरी तरह से दुनिया की पड़ी ही नहीं है। तत्व विचार उसी प्रकार से, मैं ध्रुव ध्रुव पर्याय वाला पक्ष ला मत। बहुत हो चुका अब, बहुत हो चुका, उसे मत ला। उसे एक और पड़ा रहने दे, उसे एक और पड़ा रहने दे, उसे नष्ट करने भी मत जा। जैसे वो पक्षी की आंख को कहते हैं ना, तीर लगा तो वहां पर वो पत्तों को पहले जला दे, पहले पेड़ को जला दे, पहले जंगल जला दे, और फिर पक्षी की आंख को। नहीं, वो आंख को जब तू देखता है तो सब एक और करना, एक और रहने दे, उसका सोच भी मत। ऐसे ही मैं तो वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान वाला हूं, ये पर्याय है, ये साइड में रहने दे। ये वर्तमान की दशा है, जो कभी भविष्य थी, अभी वर्तमान है, और फिर भूतकाल हो जाएगी। और इन काल में कहीं मत अटक। वर्तमान में तो मैं यहां पर हूं ना, प्रेजेंट में तो मैं पापी हूं ना, पास्ट में तो मैं पापी था ना, फ्यूचर में तो मैं पापी हूं।
इसी का नाम, हमारा जो दुख है वो इसी का दुख है। जब मैं बचपन में इंग्लिश में ये पढ़ता था ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, यही विचार आता था। पास्ट टेंस देने वाला है, टेंशन देने वाला है। प्रेजेंट वो भी टेंस देने वाला है। फ्यूचर वो भी टेंस देने वाला है, देगा ही। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य ये टेंस वाले ही है। टेंस से छुटकारा एक से ही हो सकता है, ध्रुव से, जहां पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है। ये ध्रुव में, ये ध्रुव में, जहां टेंशन ही नहीं है, जहां एक हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति की संगति भी छोड़ देना जो तुझे बार बार याद दिलाता हो कि तू पापी है। तेरे को अंदर से ऐसे व्यक्ति की संगति छोड़ देना। जब ये मिशन शुरू किया था ना, मैं ऐसे इतने मित्र थे जो मुझे इतना 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 बोलते थे, नीचा नीचा देखते थे, कहते थे तेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, तू कहाँ जाएगा, कुछ नहीं होगा, घर में बैठ जा। मैंने उनकी संगति छोड़ दी, उनसे बात करना ही बंद कर दिया, क्योंकि बार बार वो हैमरिंग हथौड़े की तरह दिमाग में डालते हैं। उनकी संगति छोड़ दी। और ऐसे लोगों की संगति में ही नहीं रहना जो तुम्हें और नीचा डाले। पागलों जैसी कल्पना क्यों करता है? ये क्रेजी लोग ऐसा करते हैं। मुझे लोग कहते थे ये क्रेजी, मेरे खास मित्र थे जो कहते ये क्रेजी, सारी दुनिया में जाना क्रेजी। मैं उसको कहता क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री, वाइज पीपल नॉर्मली रीड हिस्ट्री। समझदार लोग तो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्रेजी लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं। और आज हिस्ट्री हो जाएगी। मैं एंटार्क्टिका के किनारे पर अभी हूं, दक्षिण ध्रुव के। आज यदि मुझे वहां पर आना हो तो विमान से आना 45 घंटे लगेंगे। मगर ऐसे व्यक्ति की संगति छोड़ दी, फिर भी तुम्हारे साथ हो। 45 घंटे तुम तक आने के लिए, 45 घंटे, मैंने फ्लाइट देखी, 45 घंटे लगेंगे तुम्हारे पास आने में। और कल से तुमसे, जब से मैं जुदा हुआ हूं सत्संग करके, कंटिन्यूस एयरपोर्ट पे और विमान में ही बैठा हूं, पूरी रात भर विमान में बैठा था। अभी जस्ट सुबह उतरा हूं, अभी नहाया भी नहीं हूं, अभी पानी भी नहीं पिया, अभी दवाई भी नहीं ली। सीधा उतर करके कि तुम्हारी रात होने से पहले, तुम्हारे 12 बजने से पहले ये सत्संग रख लो। क्रेजी होना ही पड़ेगा, दुनिया की परवाह मत कर। जो भी तुझे कहता है कि वर्तमान में तो इंद्रिय ज्ञान वाला है ना, उसकी संगति छोड़ दे। जो कहे कि इंद्रियों से जाने वो ज्ञान ही नहीं, बस ऐसी बात सुन, बार बार तेरे को बल मिलेगा। इंद्रियों से, इंद्रियों से, इंद्रियों से, कैसी बात है? विकल्प से जाने उसका नाम ज्ञान है, इंद्रियों से जाने उसका नाम ज्ञान है। वो मिट्टी वाली होती है उसे ज्योति कहते हैं, वो धुएं वाली होती है उसे ज्योति कहते हैं। ये डेफिनेशन तुम्हें ठीक लगती? मिट्टी वाली होती है उसका नाम ज्योति है, धुएं वाली होती है उसका नाम ज्योति है। अरे प्रकाशमान जो है वो ज्योति है। तो 5 इंद्रिय की मिट्टी से जाने वो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान। मन के विकल्प से जो जानता है वह ज्ञान है। वो मन का विकल्प तो धुआं है, इंद्रिय तो मिट्टी है। जो ज्ञान मात्र जानता है, जानता है, जानता है, और वो पर्याय में जानता है, वो मैं नहीं, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता। ऐसी ध्रुवता की बात। और ये डोज है, ये डोज बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, उस दिन तुम याद करोगे कि ये दृढ़ता तुम्हें लाने के लिए कहा था। और सम्यक दर्शन हो जाए, तब भूल भी जाओ, चलो दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया हो तो, तब तुम मुझे भूल भी जाओ, मगर केवल ज्ञान में तो नहीं भूलोगे ना। वहां तो जानोगे ना, सब जानने में आएगा, तब तुम जानोगे
जो कहा था तुमसे कि द्रव्य दृष्टि को ही जोर दे करके द्रव्य पर ही जोर ला, बस यही तो हमारी मस्ती है। दुनिया के किसी भी कोने पर तुम रहो, चैतन्य 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 की मस्ती, मस्ती न छूटे। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। ओहो, ओहो। कोई, क्योंकि अनादि काल से निमित्त भी हमें इसी प्रकार के मिले थे। पहले से ही मान्यता निमित्त वाली थी, दृष्टि निमित्ताधीन थी, पहले से ही हीनता के बोझ से भरे हुए थे, दबे हुए थे। और उसमें भी फिर तथाकथित महात्माओं के पास में पहुंचे, उन्होंने कहा, अरे पापी, कब पाप छोड़ेगा, कब दुकान छोड़ेगा, कब ये व्यापार छोड़े, कब ये तुम, वही फिर वही अंडर एस्टिमेट, अंदर 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 अंदर, बस नीचे नीचा नीचा कह दिया। नहीं भगवान, तुझे मैं पिंजरे वाला पक्षी नहीं देखूंगा, तू चैतन्य ही है। क्योंकि तू इंद्रिय वाला नहीं है ना। ज्ञान को इंद्रिय नहीं होती है भगवान। ज्ञान उसका नाम है जिसमें इंद्रिय नहीं है। कोई मैचिंग ही नहीं होता। ऐसा ज्ञान स्वभावी चैतन्य के जोर से संवेदन होता है। संवेदन, स्व संवेदन होता है, नहीं तो इंद्रिय का वेदन होगा, पर वहां वेदना होगी, वहां वेदना होगी। देह की क्रिया में फिर वेदना होगी, मगर वहां पर वेदना नहीं होती। ऐसी हो चैतन्य सत्ता, चैतन्य सत्ता, चैतन्य सत्ता। हो, उसके साथ में कहा नाता है। ज्ञान विकल्प वाला है। हो। एक में घटित कर देते हैं और दूसरे में फिर ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, सभी में घटित करना है। इसलिए तो लोगों को ये परमात्मा के प्रति ये अनादर जैसा लगता है। व्यवहार रहेगा कैसे? तुझे व्यवहार अभी रखना है ना, रख। व्यवहार रखना है। हमेशा याद रहे कि व्यवहार ज्ञानियों को होता है, मुनियों को होता है। व्यवहार तो मुनिराजों को होता है ना। ज्ञानी कोई नहीं, मुनि को होता है। मगर व्यवहार का रस छूटे बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हाँ। ओ, देखो, आकाश में जो विविध शब्द सुमति उसका अनुसरण करता है, ये कहने की भाषा। वास्तव में सुमति होता है, वह अनुसरण नहीं करता। दुर्मति जीव अनुसरण करता है, क्योंकि वाणी का अनुसरण करता है, वो वाणी में जाता है। वास्तव में उसका भाव ये ग्रहण करना है। ज्ञान का जो अनुसरण करता है और वाणी का अनुसरण नहीं करता, वह सुमति है। और जो वाणी का अनुसरण करता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है, याद कर लेता है, दूसरे को सुना देता है, ये सब, हे ज्ञान दीपक।
पूरी रात भर सोया नहीं हूँ। रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही है, इसलिए अभी नींद आ रही है। चालू सत्संग में नींद आती है। कौन सा कर्म का उदय? ज्ञानावरण, ज्ञानांतराय, ज्ञानांतराय, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। जैसे ही दर्द होता है ना, वेदना होती है, जैसे ही नींद आती है, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ऐसा अंदर से भाव आता है, नींद खुल जाती है। ऐसा मैंने ऐसा मैंने किसी को बोला तो किसने कहा कि ऐसे नींद खुल जाती है, ऐसे नींद खुल जाती है। कि हाँ, ऐसे नींद खुल जाती है ध्रुव। जेट लैग होता है ना, टाइम चेंज हो जाता है, कि अरे नींद खुल जाती है। अनादि काल की मोह की नींद जिससे खुल जाती हो ध्रुव से, ये देह तो क्या है, कुछ भी नहीं। सहज ही, सहज ही, सहज ही तुम देह वाले अपने को अनुभव नहीं करोगे। बस भगवान, चल अब लौट चले। हाँ, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की अनुभूति में वाणी का प्रवेश नहीं होगा। जिस समय वह सुनते हैं, कभी ये विचार किए कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आत्मा की अनुभूति होगी कैसे? शब्द सुनकर के अनुभूति कैसे होगी? आज आपको ऐसा कोई कहे टेबल, तो आपने सुना, तो तुरंत ही घर में ढेर सारी वस्तु है, उसमें से टेबल की ओर आपका ध्यान गया। कुर्सी, ये कान में पड़ा, तो कुर्सी की ओर ध्यान गया। मगर आत्मा, ये सुनते ही आत्मा की ओर ध्यान क्यों नहीं गया? उसका पहले थोड़ा सूक्ष्म कारण समझ, कि बचपन से पता नहीं था कुर्सी शब्द का, बचपन से पता नहीं था टेबल का। मगर टेबल पर उंगली दिखा करके ये टेबल शब्द जब सुना, तो दृढ़ता हो गई कि इसी का नाम, टेबल को देखा भी था और टेबल ये सुना भी था, तो ये दृढ़ता हो, इसको टेबल कहते हैं। अब भविष्य में जब भी कोई तुम्हें टेबल कहेगा, तो तुम्हें वो टेबल याद आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने टेबल को देख लिया। अभी तुम्हारे सामने आत्मा आत्मा बोले ने, तो आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अभी तुम्हें जो भाव आ रहा है वो आत्मा का नहीं आ रहा है। अभी जो भाव आ रहा है वो आत्मा के बारे में प्रवचन सुना था, शास्त्र में पढ़ा था, उसी का भाव चल रहा है। क्योंकि प्रत्यक्ष देखा हो और फिर शब्द उसके साथ में मिले, तब फिर वो भाव आता है। फिर दोबारा तीसरी बार चौथी बार वह सुने, तो उसका भाव चलता है। मगर प्रत्यक्ष देखे तो उसके लिंक तो जुड़े। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते ही, अभी अनादि से तो शिष्य ने, समोसरण में गए हुए भक्त ने आत्मा को पहचाना नहीं, इसलिए भगवान कितना भी आत्मा आत्मा बोले, भाव ही नहीं ग्रहण होगा। इसलिए आत्मा ये शब्द सुनने से अनुभूति हो ही नहीं सकती। सिर्फ आत्मा 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 सुनने से अनुभूति नहीं होती, उसमें भेद ज्ञान की प्रक्रिया बताई, उसमें अनुभव से, कि ये जो अनुभव हो रहा है, ये अनुभव से, ये जो पदार्थ है ये अलग है, ऐसा भेद ज्ञान कर। इसलिए सीधा आत्मा का अनुभव नहीं कहा, पहले देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा कहा, फिर सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा कहा, फिर स्वपर के बीच में भेद ज्ञान कहा, और फिर आत्मा का अनुभव कहा। क्योंकि शुरुआत में तो जो जाना हुआ है उससे ही
तत्व विचार करते करते उसके मोह से छूटना होगा। तत्व विचार करने से मोह की मंदता होती है और स्वरूप के तत्व के दर्शन होने से मिथ्यात्व का अभाव होता है। इसलिए वाणी सुनकर के ही किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती। हे ज्ञान दीपक, आज प्रयोग क्या करेगा? बस प्रयोग यही, ज्योति को देख लेना। क्या करेगा? सुनने के लिए भाव आया। ये जो तुझे सुनने का भाव आया, वो सुनने का भाव, ये विकल्प जो आया है, इन विकल्पों के काल में इग्नोर कर दे। ये जो भाव आया है, मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्योति को ही देख और ज्योति को पकड़ ले। फिर अपनी उपमा दूसरों के साथ में करना ही बंद कर। मैं अपने में परिपूर्ण हूं, मुझे किसी और के साथ में उपमा देने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के साथ में अपने को जोड़ने की जरूरत नहीं है। महावीर भगवान आपके जैसा ही मैं नहीं, यहाँ प्रत्येक आत्मा यूनिक है। बस जब प्रयोग करें तो मनुष्य का देह मिला ही नहीं है, ज्ञान देहधारी नहीं है। ज्ञान इंद्रियों धारी, इंद्रियों का धारक नहीं है। तो आज यही प्रयोग करना, ये प्रयोग करना कि बस पूरा प्रैक्टिकल। आज तो ज्ञान, 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 ज्ञान स्वरूप होकर के आज जीवन जीना। ज्ञान मात्र हूं बस। और जो ज्ञान मात्र है उसे इंद्रिय मिलती ही नहीं है। जो ज्ञान मात्र है उसे देह नहीं होता। ज्ञान देह वाला नहीं होता है। ज्ञान इंद्रिय वाला नहीं है। ज्ञान मात्र ज्ञान है। ज्ञान मात्र ज्ञान है। मैं ज्ञान, मैं ज्ञान। Put in tremendous effort. Just go deeper and deeper and deeper and deeper and deeper. And there is only the knowledge, nothing else. Eternal nature of knowledge. Just consciousness. There is no body at all. There is no sensory knowledge. It's a knowledge itself, nothing else. So when you realize that I am eternal knowledge, and then there is no body, and if there is no body, then whatever will happen to the body, you will be unaffected.
because knowledge is eternally pure and unaffected. बस यही प्रयोग करके अंदर में जाना, यही प्रयोग करना। भगवान सात समंदर पार रह के भी, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी यादें बहुत आती है, और जब भी तुम्हारी यादें आती है तब ये ज्ञान और याद आता है, ज्ञान और याद आता है, अपनी ये सत्ता बार बार याद आती है। जल्दी से जल्दी मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब ये दूरियां सही न जाए, कहीं न जाए। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण